बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सिंध हाउस इस्लामाबाद से बड़ी गर्म खबरें आती रहीं। सारा दिन ज़मीरों के सौदों के बारे में मीडिया चैनल जो हैं वो खबरें देते रहे और इस हवाले से पूरे मुल्क की आवाम की जो तवज्जो है वो सिंध हाउस इस्लामाबाद पर रही। नाज़रीन, एक चीज़ तो बड़ी वाज़े तौर पर सामने आई है कि जो PTI के अरकान हैं वो सिंध हाउस में पाए गए हैं और सिंध हाउस में इनकी मौजूदगी इस बात की गुमाजी करती है कि वहाँ ज़मीरों के सौदे हुए हैं। राजा रियाज का कहना है कि वो इमरान खान से नाराज़ हैं और दीगर अरकान जो सिंध हाउस में मौजूद रहे वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान से नाराज़ हैं। अगर ये अरकान जिनकी तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा बताई जाती है, अगर वो नाराज़ हैं तो उनको सिंध हाउस तो नहीं जाना चाहिए, उनको अपने घरों में होना चाहिए या ऐसे हल्का अहबाब में जिनके सामने वो अपनी नाराज़गी का इज़हार करें कि वो वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं। और जब ये अरकान सिंध हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हों तो ये किसी और बात की गुमाजी करता है और इस बात का जो मीडिया राग अलाप रहा है कि इन्होंने पैसे लिए हैं और इन्होंने ज़मीर के सौदे किए हैं और इस बात का इजहार हुकूमती वज़रा ने भी किया है, इस बात को तक़वियत मिलती है। अब नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तो मुकम्मल तौर पर इस बात का इजहार कर दिया है कि सिंध में गवर्नर राज होना चाहिए, चूँकि सिंध हुकूमत जो है वो ज़मीरों के सौदों में मुलव्वस पाई गई है और सिंध हुकूमत का पैसा जो है वो चला है और उन अरकान को जिनको इन्होंने ख़रीदा है वो सिंध हुकूमत का पैसा दिया गया है। इसलिए उनका मुतालबा है कि सिंध में जो है वो गवर्नर राज लगा देना चाहिए। लेकिन अभी इस बात का फैसला बाकी है कि ये गवर्नर राज लगाया जाता है या नहीं। लेकिन माजी में अगर देखा जाए तो सिंध में पहले गवर्नर राज लग चुके हैं। नाज़रीन इकराम, एक बात जो है वो यहाँ समझ लेना ज़रूरी है कि क्या PTI के वो अरकान जो कि सिंध हाउस में मौजूद हैं, अगर वोटिंग वाले दिन वो लोग आते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं तो उसकी कानूनी पोजीशन क्या होगी। चूँकि फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है वो मौजूद है और वो इजाज़त नहीं देता एक ऐसे मेंबर को कि जिसने अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ के जीता हो और वो मुस्तकबिल में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकता। नाज़रीन इकराम, सारा दिन जो सिंध हाउस में हुआ उसकी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता रहा और उन अरकान को भी दिखाया, वो फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आई जिसमें नूर आलम खान को देखा जा सकता है और दीगर अरकान जिसमें फ़ीमेल अरकान भी मौजूद हैं उनको भी देखा जा सकता है। ये चेहरे जो हैं वो बेनकाब हुए हैं। इनका सिंध हाउस में मौजूद होना ही इस बात की दलील है कि वो सिर्फ इमरान खान से नाराज़ होकर वहाँ नहीं गए, यहाँ कुछ मामला और है। जैसे हुकूमती वज़रा ने तो इस बात का इजहार किया है कि 20-20 करोड़ लेकर ये लोग वहाँ बैठे हैं और मज़ीद जो बोलियाँ हैं वो भी लगाई जा रही हैं और लोगों को जो दीगर अरकान असम्बली हैं उनको भी इस तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले तो सारा दिन इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इनकार करती रही कि किसी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं हो रही और ना ही किसी किस्म के किसी रुकन को जो है वो वहाँ डिटेन किया गया है। इसके बरक्स हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके कुछ अरकान को अगवा कर लिया गया है और वो अरकान नहीं मिल रहे। जब मीडिया ने इस बात को मंजर आम पर लाया कि ये अरकान हैं जो कि सिंध हाउस में मौजूद हैं, तो फिर असल कहानी खुलकर सामने आई कि असल वाक़यात क्या हैं। राजा रियाज का सिर्फ ये कह देना कि ये अरकान जिनकी तादाद 2 दर्जन से ज़ायद है वो इमरान खान से नाराज़ होकर वहाँ बैठे हैं, ये बात हज़म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ नाराज़गी से ही वहाँ जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। पसे पर्दा हक़ाइक़ जैसा कि हुकूमती वज़रा ने बयान किए हैं वही नज़र आ रहे हैं और 20-20 करोड़ लेकर ज़मीरों के सौदे होना जो है वो पाए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस बात का सख्त नोटिस लिया है और जो उनके करीबी साथी हैं, जो वज़रा हैं, उनका कहना है कि वो
मुकम्मल तौर पर एक्शन लेंगे और किसी तरह भी इस मामला को स्पेयर नहीं किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुल्की और बैनुल अक़वामी मामला से आगाह रह सकें।